ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानप्रदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्तां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिता श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतरोपंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्यद्वितारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्द देवो पृष्ठालिभि सेवमानः स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशे वटतट स्थितः कर्षणवेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। आज हमारा ऑनलाइन क्लास नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि मुंबई में आज गणेश जी का जो है विसर्जन का दिन है, 11वां दिन। तो उसके कारण मुंबई में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, भक्तों को आने जाने में असुविधा होती है। तो इसीलिए भक्तों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज हमने ऑनलाइन क्लास नहीं ऑफलाइन क्लास नहीं रखा है, तो हमारे मंदिर में होता है। ठीक है। तो इसीलिए सभी से निवेदन है कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। अगर आप जानते हैं कि कोई भक्त मंदिर की ओर आ चुका है, मंदिर की ओर निकल चुका है, तो आप उसे कॉल करके बता दीजिए कि वो भगवान का दर्शन कर ले और ऑनलाइन क्लास सुने, ऑफलाइन क्लास नहीं। ठीक है। तो आप सभी से ये निवेदन है, यदि कोई निकल चुका है, आपके ध्यान में है, पता है आपको, तो आप उसके लिए उन्हें कॉल करके बता। ठीक है। और आज बहुत ही पवित्र दिन है, कल भी बहुत पवित्र दिन था। कल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे परंपरा के आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के जो पिताजी हैं और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका कल आविर्भाव दिवस था। और उसी के दूसरे दिन आता है शिला उसी के दूसरे दिन जो आता है शिला हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस। हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव हुआ था आज के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन।
तो हरिदास ठाकुर कौन थे? तो हरिदास ठाकुर जो हैं वो अ, ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो प्रकट हुए थे हरिदास ठाकुर के रूप में। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तो उसके पीछे एक छोटी सी लीला है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं में आती है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को एक बार परीक्षा करने का प्रयास किया था, जब भगवान अघासुर का वध किए। तो जब भगवान ने अघासुर का वध किया तो अघासुर इतना बड़ा असुर था कि उससे बड़े बड़े देवी देवता और देवी देवता के भी जो अ, सरदार हैं वो लोग भी डरते थे। मतलब छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े देवी देवता भी डरते थे। और अघासुर जो है ना बहुत पापी और बहुत महान असुर था। वो उसके सामने देवी देवता भी नहीं टिक पाते थे। और उसका वध जो है भगवान ने कर दिया। उस समय भगवान की आयु थी मात्र 4 वर्ष। मात्र 4 वर्ष की आयु में भगवान ने अघासुर का वध कर दिया। अघासुर के पेट में जाके अघासुर को फाड़ दिया पेट के बीचों बीच। तो अघासुर मर गया। अब जब अघासुर मर गया तो जिससे देवी देवता भी डरते थे वो अघासुर जब मर गया तो जो खुशी की लहर है वो पूरे भूमंडल पे ही जो उच्च लोक है, उच्च लोकों में भी इस बात को ये बात पहुंची। और जब देवी देवताओं ने, गंधर्वों ने, अप्सराओं ने, किन्नर ने, चारण ने, गदाधर ने, विद्याधर ने, जब इन लोगों ने देखा कि भगवान ने फाइनली इतने बड़े असुर का वध बड़े आसानी से कर दिया, तो वो खुशी में ढोल नगाड़े बजाने लगे। जब वो खुशी में ढोल नगाड़े बजा रहे थे तो ये जो ढोल नगाड़े की आवाज है वो ब्रह्मलोक तक पहुंची। जब ब्रह्मलोक में ये आवाज गई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ तो बड़ा हुआ है, वरना देवी देवता इतने उत्साह में नाचते नहीं। भगवान ने विषय कोई विशेष जरूर लीला की। तो भगवान को देखने के लिए वो जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस परिस्थिति को देखने के लिए ब्रह्मा जी जब नीचे आए तो उस समय ब्रह्मा जी को कुछ दूसरा दृश्य दिखा। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक जगह अगासुर तो मरा पड़ा है, और दूसरी जगह ये जो कृष्ण है जिसे लोग भगवान बोलते हैं और जो हमारे स्वामी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने मित्रों का जूठा खा रहे हैं। वो अपने मित्रों का जूठा ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई बालक जो अशुचि बालक है, जो बालक जो मतलब बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, जो कल्चर्ड नहीं है, जो संस्कृति संस्कृति नहीं है। मतलब जैसे दोस्त लोग मिलते हैं आपस में एक दूसरे का झूठा खाते हैं और आपस में ऐसे ही रहते हैं और बिल्कुल भी नियमों और सिद्धांतों का ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। ऐसे एक छोटे से बालक के रूप में उन्होंने भगवान को देखा। उन्होंने भगवान को देखा कि भगवान एक हाथ में दही लिए हैं और दही के बाद एक हाथ उसी उंगली में एक जगह मिर्ची लिए हैं, एक जगह अचार लिए हैं, एक जगह और कुछ लिए हैं। ऐसे भगवान दही लेकर खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी को डाउट हो गया कि ये बालक जो है कृष्ण नहीं है। लेकिन फिर वो बोलते हैं लेकिन इसी बालक ने अघासुर को मारा है, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि ये मेरे भगवान है या नहीं। तो ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई। जैसे भागवतम में वर्णन है, गुह्यंतो यत् सूर्य, कि भगवान की लीलाएं ऐसी है कि भगवान की लीलाओं से जो बड़े बड़े देवी देवता हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यंती, मोहित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान की इस लीला से मोहित हो गए और ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी भगवान को टेस्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले तो वहां पे जो बछड़ों को चरा रहे थे भगवान और भगवान के मित्र, उन बछड़ों को चुरा लिया। उसके बाद जब भगवान गए उन बछड़ों को देखने के लिए कि बछड़े कहाँ गए, तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के मित्रों को भी चुरा लिया। और चुराने के बाद ब्रह्मा जी उसको ले जाके ब्रह्मलोक में एक जगह रख दिए। भगवान ने जब देखा तो भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा, भगवान समझ गए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना ही विस्तार कर दिया बछड़ों के रूप में, बछड़ों के अपने ग्वाल बाल मित्रों के रूप में, उनके कपड़ों के रूप में, उनकी चप्पल के रूप में, उनके अंगोछे के रूप में, उनके गहनों के रूप में भगवान ने अपना विस्तार किया। और 1 साल तक ये लीलाएं चली। तो ब्रह्मा जी जब वापस धरती पे आए देखने के लिए कि देखूं ये बालक परेशान तो हुआ है या नहीं, तो ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी पूरी तरह से विस्मृत हो गए ये देखकर कि वो ग्वाल बाल वैसे ही हैं और वो गाय के बछड़े भी वैसे ही हैं, तो मैं किसको लेकर गया हूँ।
तो ब्रह्मा जी इस बात से विचलित हो गए, और फिर विचलित होकर जब वो आए नीचे देखने के लिए कि ये कौन से ग्वाल बाल हैं और ये कौन सी गैया है, गाय के बछड़े हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी ने क्या देखा? ब्रह्मा जी ने देखा कि वो सारे ग्वाल बाल और वो सारे जो गाय के बछड़े हैं, वो कोई और नहीं, वो स्वयं उनके स्वामी भगवान विष्णु हैं। और उनके स्वामी भगवान विष्णु को जब उन्होंने देखा तो पूरी तरह से जो है वो ग्लानि से भर गए ब्रह्मा जी। और ग्लानि से भर के अश्रु पूरित नेत्रों से ब्रह्मा जी जो है बार बार भगवान से क्षमा पे क्षमा मांगने लगे, क्षमा पे क्षमा मांगने लगे। और क्योंकि भगवान ने ऐसा अद्भुत रूप दिखाया, उस समय भगवान ने बहुत सारे ब्रह्मा और बहुत सारे शिव जी को भी बुला लिया। तो उस समय बहुत सारे दूसरे दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा और दूसरे दूसरे ब्रह्मांड के शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया। तो ये जो ब्रह्मा जी थे, इनका हालत खराब हो गया। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान से कई प्रार्थना की। कई प्रार्थनाओं में उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, आप जो हैं आप आदि नारायण हैं, आप नारायण के स्रोत हैं, आप स्वयं भगवान हैं, आप नारायण नहीं है, आप नारायण के भी स्वामी हैं। और हे भगवान, मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे एक माँ के गर्भ में छोटा सा बच्चा होता है, तो गर्भ के अंदर बच्चा कभी कभी माँ को लात मार देता है, तो माँ बुरा नहीं मानती है। हे प्रभु, उसी तरह मैं भी आपके शरीर के अंदर जो अनंत ब्रह्मांड है, उस अनंत ब्रह्मांड के एक छोटे से ब्रह्मांड में मैं एक सेवक हूँ, छोटा सा। और प्रभु, आप तो मैं छोटा सा अपराध कर दिया हूँ, आप तो स्वराट विराट भगवान हैं, तो आप तो कम से कम क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं छोटा सा दास हूँ आपका, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये अपराध किया है। तो इस तरह से भगवान को अनेक स्तुतियां किए ब्रह्मा जी, लेकिन भगवान बहुत ज्यादा नाराज थे। भगवान इसलिए नाराज थे क्योंकि कोई व्यक्ति यदि भगवान को महान से महान कष्ट देने का प्रयास कर सकता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है तो भगवान नहीं स्वीकार। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी महान पापी हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति को अगर आप भगवान से दूर करते हो, वो भले थोड़ा बहुत भक्ति कर रहा है, भगवान के पास आया है, भगवान के साथ रहता है, भले कुछ अपराध हो गया हो, पाप हो गया हो, गलती हो गई हो, लेकिन उसे यदि आप प्रयास करो कि भगवान से दूर कर दो, तो भगवान इससे बड़ा अपराध मानते ही नहीं। इससे बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता है कि कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, कृष्ण अपना नाम जप करने वालों से प्रेम करते हैं, और उस व्यक्ति को आप कृष्ण से दूर कर दो तो कृष्ण नहीं स्वीकार करते। तो कृष्ण बिल्कुल स्वीकार नहीं किए, कृष्ण बात ही नहीं किए, उत्तर ही नहीं दिए कृष्ण, बात ही नहीं। ब्रह्मा जी जब देखे कि भगवान बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को यदि आप बहुत 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 महान स्तर पे उस व्यक्ति का अगर अपमान करना चाहते हो, तो आप उस व्यक्ति से बात ही मत। उससे बड़ा अपमान होता ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोला और उसका प्रतिकार के रूप में आपने कुछ शब्द बोल दिया, तो ऐसा होता है कि चलो ठीक है, मैंने बोला और उसने भी बोल दिया। वो महान अपराध नहीं, वो महान अपमान नहीं। महान अपमान क्या है कि आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, और सामने जो भक्त है, जो बहुत आपसे कुपित और दुखी हुआ है, वो बात ही नहीं कर रहा। वो आप बोलना ही बंद कर दिए। क्या बोलूं आप, क्या बोलूं, आप समझ ही नहीं सकते तो क्या बोलूं। बोला उसे जाता है जो समझ सकता है, आप तो समझ ही नहीं सकते, आपको क्या बोलूं। मुझे जो पीड़ा हुई है, जिस पीड़ा का एहसास मैं कर रहा हूँ, उस पीड़ा को आप नहीं समझते। और भगवान, सच बात है, भगवान से जब भगवान के भक्त दूर होते हैं, उस समय भगवान को जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सृष्टि का कोई जीव समझ नहीं सकता। भगवान को बहुत पीड़ा होती है। तो ब्रह्मा जी ने यह अपराध किया था, इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने का अपराध किया था, लेकिन फिर भी भगवान ने इंद्र से बात किया। क्यों पता है? क्योंकि इंद्र ने भले ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसके चक्कर में, उसके कारण ब्रजवासी 7 दिन 7 रात 24 घंटा हर पल हर क्षण केवल कृष्ण के साथ थे।
तो भगवान को अच्छा लगा कि भले ब्रजवासियों को जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ऐसी लीला हो गई कि सारे ब्रजवासी और भगवान, भगवान और भगवान के भक्त जो हैं भगवान के साथ आ गए। तो वो कष्ट, वो परेशानी चलती है, वो कोई उसमें कोई बात नहीं है। और भगवान ने बाद में इंद्र से जब बात किया तो इंद्र को प्रेम से समझाया, लेकिन यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी से बात ही नहीं, बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल। कितना भी बड़ा बड़ा अपराध कर लो भगवान आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान को, भगवान के भक्तों से दूर करने का जो अपराध है, कभी नहीं। आप कितने बड़े अधिकारी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ब्रह्मा भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। राधा रास बिहारी नहीं स्वीकार करेंगे कि राधा रास बिहारी का कोई भक्त राधा रास बिहारी से दूर, नहीं स्वीकार, बिल्कुल नहीं। आप कितने बड़े अधिकारी हो, कितने भी बड़े अधिकारी, ब्रह्मा जी से बढ़कर हो क्या, राधा रास बिहारी नहीं स्वीकार। तो इसीलिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि वैष्णव अपराध ना हो। कोई भक्त कितना अच्छा है कितना बुरा है वो चीज मत देखिए, आप पहले अपने भजन पे ध्यान दीजिए। आप देखिए क्या आपका नाम में रुचि हो रहा है, क्या आपको हरिनाम में रुचि हो गया है, क्या आपका माला सुबह हो जाता है, क्या आपका भागवत में रुचि हो गया है, क्या आप रोज प्रभुपाद जी के ग्रंथों को और लेक्चर को सुनते हैं, क्या आप कोई ना कोई सेवा, जिम्मेदारी वाला सेवा मंदिर में या भगवान की कोई जिम्मेदारी वाली सेवा उठाए हैं, क्या आप भक्तों को प्रचार में सहयोग कर रहे हैं। आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, इन चीजों पे मत ध्यान दीजिए कि ये भक्त अच्छा है या ये भक्त बुरा है। खास करके जब आप किसी अधिकारी पद पर ना हो, अगर आपको कोई अधिकारी पद मंदिर में प्राप्त नहीं है, अगर आपको कोई अधिकारी पद भक्ति के इस परंपरा में प्राप्त नहीं है, तो खास करके किसी भक्त का आप दोष मत देखिए, खास करके किसी भक्त का अपराध मत देखिए, खास करके किसी भक्त के अंदर आप दुर्गुण मत देखिए। नहीं तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे और हमारा पतन निश्चित। वो भक्त का क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान उसको तो सुरक्षा दे देंगे। भगवान भगवत गीता में एकदम क्लियरली कहते हैं, कौनते या प्रतिजानी नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान क्लियर कहते हैं, भगवान उस भक्त को तो रक्षा देकर उसको सुरक्षा दे देंगे, लेकिन लेकिन भगवान उस व्यक्ति को भी क्षमा नहीं करते हैं, उसको भी दंड जरूर देते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को भगवान से दूर करता है, तो उसको भगवान नहीं। तो जब ब्रह्मा जी ने इतना महान अपराध किया तो ब्रह्मा जी जब गए अपने ब्रह्मलोक में तो फिर भी उन्हें ग्लानि हो रही थी कि मैंने गलत, बहुत ज्यादा अपराध कर दिया है। ब्रह्मा जी हमारे परंपरा के आचार्य भी हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने बहुत 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 महान अपराध, तो फिर क्या करें। तो ब्रह्मा जी फिर नवदीप में गए और नवदीप में ब्रह्मा जी जाके तपस्या किए। जब ब्रह्मा जी नवदीप में जाके तपस्या किए तो नवदीप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिए भगवान चैतन्य महाप्रभु। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि आपकी तपस्या से, आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, बताइए क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने ब्रह्मा के पद का बहुत अभिमान हो गया। देखिए भक्त कैसा होता है, भक्त यदि गलती करता है तो उस गलती को भक्त क्या करता है, उस गलती को सुधारने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए भक्त प्रयास भी करता है। मैंने गलती किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए जो उचित प्रायश्चित है वो मुझे दे दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए और कृपया करके मेरी भक्ति में सहायता कीजिए, मेरी भक्ति आगे बढ़ने। लेकिन ऐसा मत करिए कि आप मुझे भक्तों से दूर कर दो, भगवान से दूर कर दो, भक्त की संगति से दूर कर दो, भगवान की सेवा से दूर कर दो, ऐसा मत करो। तो ये भक्त का भाव होता है कि आप भले जो चाहे आप मुझे दंड दे दो, लेकिन भगवान की भक्ति से, भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान की सेवा से दूर मत करिए। ये भगवान के भक्तों का भाव होता है। तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव था कि भगवान, मैंने महान अपराध किया है, आप क्षमा करिए। तो क्या क्षमा चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इतने बड़े महान ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा नाम के पद के कारण मैं बहुत गर्वित हो गया था, बहुत अहंकार भर गया था। तो प्रभु आप ऐसा कुछ करिए कि मेरा ये अहंकार जो है ना नष्ट हो।
मैं एक दीनहीन भक्त की भांति आपका भजन करना चाहता हूँ। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपके भक्तों की संगति में रहना चाहता हूँ, शुद्ध होना चाहता हूँ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं कलयुग में इसी नवद्वीप में प्रकट होने वाला हूँ, और मैं यहाँ प्रकट होऊंगा, और आप मेरे जो पार्षद के रूप में आओगे। लेकिन आपका जन्म होगा एक मुस्लिम परिवार में, एक मलेच्छ परिवार में होगा। और वहां पे मलेच्छ परिवार में जन्म होने के बावजूद आप जो हैं वो मेरे नाम का जप करोगे और मेरे नाम का प्रचार करोगे। और क्योंकि मलेच्छ परिवार में होके आप भजन करोगे तो आपको कई कठिनाइयों का और कष्टों का सामना करना पड़ेगा, और उसके कारण धीरे धीरे आप शुद्ध हो। तो ब्रह्मा जी को ऐसा आशीर्वाद दे के महाप्रभु वहां से अप्रकट हो गए। तो महाप्रभु पहले भी आए। महाप्रभु सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र बनने के पहले भी आए थे नवदीप में। ब्रह्मा जी को दर्शन ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, ब्रह्मा जी को आश्वासन दिए, ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए, और भगवान वहां से अप्रकट। जब भगवान वहां से अप्रकट हो गए, ब्रह्मा जी बहुत अच्छे से संतुष्ट हुए। उसके बाद कालांतर में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु धरती पे आने वाले थे, उसके पहले ब्रह्मा जी जो हैं हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिए। हरिदास ठाकुर के रूप में जब वो जन्म लिए तो उनका जन्म हुआ एक मलेच्छ परिवार में, एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। और बचपन से हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण महामंत्र में रुचि था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बचपन से हरिदास ठाकुर को हरिनाम में रुचि था, और बचपन से हरिदास ठाकुर जो है हरिनाम। लेकिन हरिदास ठाकुर जो भगवान का नाम जप करते थे, उससे हरिदास ठाकुर के नाम जप से मुस्लिम को भी तकलीफ होती थी और हिंदू को भी तकलीफ। मुसलमानों को, जो इस मलेच्छ लोग हैं, उनको इसलिए तकलीफ होती थी कि ये हमारे कुल को जो है वो खराब कर रहा है, हमारे कुल का कलंक बन रहा है, हमारे कुल का नाम खराब कर रहा है। इतने उत्तम, इतने पवित्र मुस्लिम परिवार में पैदा होकर भी ये काफिरों की तरह जो है कृष्ण का और राम का नाम ले रहा है। तो इसीलिए वो जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग बहुत दुखी होते थे इस बात से। और और जो हिंदू लोग थे वो इसलिए दुखी होते थे कि ये व्यक्ति मुस्लिम होकर हिंदू नाम क्यों जप करता है, ये तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम होकर हिंदू नाम क्यों जप करता है, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। तो हिंदू लोग भी कुपित होते थे। और हरदास ठाकुर जैसे जैसे बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद हरिदास ठाकुर क्योंकि इतने महान भगवान के भक्त थे और हरिनाम में इतनी उनकी अगाध निष्ठा थी, इतना उन्हें अगाध प्रेम था हरिनाम से, भगवान महाप्रभु का दर्शन जो पहले ही कर चुका है महाप्रभु के प्रकट होने के, उसको कौन सी निष्ठा नहीं आएगी हरिनाम में। तो इतनी अगाध निष्ठा, इतना अगाध शरणागति, इतना अगाध प्रेम हरिनाम से, दिन रात हरिनाम ही लेते रहते, खाते पीते सोते उठते बैठते हरिनाम हरिनाम हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र ही जप। तो हरिदास ठाकुर इस तरह से करते थे। धीरे धीरे हरिदास ठाकुर का बहुत प्रचार हो गया। कोई भी भक्त अच्छा अगर भजन वजन करता है, बचपन से अच्छे से भजन कर रहा है और पूरी निष्ठा से कर रहा है, तो उसका प्रचार तो हो जाता है। तो धीरे धीरे हरिदास ठाकुर का प्रचार, बहुत प्रचार प्रचार हुआ। तो जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, जितने भी कर्मकांडी पंडित थे, जो नाम के हिंदू थे, वो लोगों को ईर्ष्या होने लगी कि हमारी तो दुकान बंद हो रही। क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, नारद पंचरात्र के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को भगवान का नाम दे देते थे, हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए बोलते थे। कोई भी व्यक्ति हो, वो शुद्ध हो अशुद्ध हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, पापी हो तापी हो, मलेच्छ हो चांडाल हो, सबको हरि नाम देते थे। और सबको बोलते थे हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो। सबको बोल। और जो अत्याचार होता था, जो ब्राह्मण लोग हैं जो अत्याचार करते थे, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो अत्याचार करते थे शूद्रों के ऊपर, और जो
जिन्हें लोग नीच जाति बोलते थे उनके ऊपर जो अत्याचार करते थे, तो हरिदास ठाकुर कहते थे ये मत करिए। हर जीव भगवान का अंश है, हर जीव को भगवान से जुड़ने का मौका दीजिए। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर जो है बहुत प्रयास करते थे और हर जीव को करुणा करते थे, कृपा करते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते थे। तो जब इतने निश्चल भाव से हरिदास ठाकुर प्रचार करते थे और हर व्यक्ति को प्रचार करते थे, तो हरिदास ठाकुर बहुत फेमस। इतने ज्यादा हरदास ठाकुर का यश हो गया कि हरदास ठाकुर, हर व्यक्ति, हर गांव गांव में लोग हरदास ठाकुर को जानते थे और लोग हरदास ठाकुर से बहुत प्रेरणा लेते थे। हरदास ठाकुर जहां भी बैठकर प्रवचन करते थे वहां पे बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते थे और वहां पे उनका प्रवचन सुनने। हरदास ठाकुर की ऐसी ख्याति देखकर जो ईर्ष्यालु ब्राह्मण थे और जो मुस्लिम थे, जो नहीं चाहते थे कि ये मुस्लिम होकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करे, क्योंकि उन्हें भी डर था ये मुस्लिम होकर अगर इतने स्वच्छंद भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो बहुत सारे मुस्लिम जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वापस हिंदू में, वो भी हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगेंगे हरदास को देख के। और जो हिंदू थे, जिन लोगों का दुकान बंद हो गया था हरदास ठाकुर के इस बृहद और भेदभाव से, भेदभाव के बिना प्रचार का, तो वो लोग भी कंप्लेन किए। तो वहां पे उन लोगों ने, वहां का जो काजी था उसको जाकर लोगों ने कंप्लेन की कि देखिए ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हालांकि काजी थोड़ा जो था वो थोड़ा धार्मिक था। तो बोला ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई किसी का नाम जप करा, भगवान का नाम जप करा, कोई बात नहीं, कर ले दो। बोले हरिदास तो बहुत महान भक्त है, मैंने भी सुना हूँ, लोग बड़ा उसका गुणगान करते हैं। लेकिन वो जो काजी का जो सहायक था उसने बहुत मिर्ची मसाला लगा के बोला कि ये अच्छा नहीं है, हमारे धर्म के प्रचार के लिए अच्छा नहीं है। हम यहाँ पे इस्लाम का प्रचार करने आए हैं, मलेच्छ धर्म का प्रचार करने आए हैं, और यहाँ पे ये देखो क्या क्या हो रहा है। ये हरदास ठाकुर हमारे बीच में बहुत बड़ा बाधा है, उसको हमें दंड देना चाहिए। और हिंदू लोग भी जाके कंप्लेन करते थे कि हरदास ठाकुर को हटाइए, हरदास। देखिए भक्तों को ना, भक्त लोग शुद्ध भक्ति का जहां प्रचार करेंगे ना वहां उसका विरोध मुस्लिम तो मुस्लिम, हिंदू भी करेंगे, हिंदू भी उसका विरोध करेंगे। तो इसीलिए जो हरदास ठाकुर का बहुत विरोध हुआ। विरोध होते होते ये बात जब वहां पे, वहां के नवाब तक पहुंची, तो नवाब को वहां के जो काजी हैं उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है कि हरदास को या तो उसको बोलो कि वो वापस से इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, मलेच्छ धर्म स्वीकार कर ले, और उसको स्वीकार करके वापस से क्या कहते हैं, अपना जो हरे कृष्ण मंत्र है और ये सब है वो सब बंद कर दे, प्रचार वचार बंद कर दे, या तो उसे मृत्यु दंड दिए। तो नवाब बोला ठीक है, अब बुलाओ, क्या करे, जनता का प्रेशर है, राजा करेगा। तो बुलाया गया। बुलाया गया तो नवाब ने बोला भाई ऐसा क्यों करते हो, इतना सुंदर पवित्र आपको हमारा धर्म प्राप्त हुआ, इतने सुंदर पवित्र धर्म में आप पैदा हुए हो। अब हर व्यक्ति तो यही समझता है कि हमारा धर्म पवित्र है तो इतना सुंदर पवित्र धर्म है, इसमें आपने जन्म लिया है और आप इतना पवित्र धर्म में जन्म लेकर भी ये काफिरों जैसी हरकत करते हो, छोड़ दो, प्रचार मत करो इन चीजों का। तो हरदास ठाकुर ने कहा देखो, जब भगवान एक है तो भगवान का कोई भी नाम लो, उसमें क्या आपत्ति है। और मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान का नाम लेना तो कोई अपराध नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं भगवान। तो उन्होंने कहा तुम हिंदू भगवान का नाम लेते हो, तुम सनातन के भगवान का नाम लेते हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा भगवान तो भगवान होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं गोल्ड इज गोल्ड, गोल्ड नेवर बिकम्स हिंदू गोल्ड और मुस्लिम गोल्ड और क्रिश्चियन गोल्ड। सोना जो होता है वो तो सोना होता है ना, सोना हिंदू सोना, मुस्लिम सोना, क्रिश्चियन सोना होता है क्या। वैसे जीव तो जीव होता है और भगवान तो भगवान होता है। भगवान कब से हिंदू भगवान, मुस्लिम भगवान, क्रिश्चियन भगवान हो गया। हाँ, तो भगवान और जीव जो है उनका तो शाश्वत संबंध है। यही बात हरिदास ठाकुर ने कहा। वहां का जो काजी था वो माना नहीं इस बात को, उसने बहुत जोर से कहा कि हरिदास, या तो तुम स्वीकार करो इस्लाम धर्म को और हमेशा के लिए ये तुम्हारा प्रचार वचार हरे कृष्ण मंत्र बंद कर दो, या तो तुम्हें मृत्यु दंड प्राप्त। हरिदास ठाकुर ने कहा यदि मेरे शरीर का तुम एक एक छोटा छोटा टुकड़ा भी कर दो तो भी मेरे शरीर से भगवान का नाम एक एक टुकड़े से निकलते रहेगा।
मैं नाम जप करना बंद नहीं। ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा समा गया है मेरे रति में, मेरे चित्त में ऐसा समा गया है कि आप मुझसे हरे कृष्ण मंत्र तो नहीं छुड़वा सकते, जो चाहेगा। तो नवाब ने बोला, तुम्हारा ये फाइनल है? ये तुम्हारा फाइनल विचार है? हरिदास ने कहा, यस, कंप्लीटली फाइनल। तो नवाब ने कहा काजी को इसे दंड देना चाहिए। क्या दंड दें? तो दंड ये दिया जाएगा कि इसे कोड़ों से, सड़क पर, मार्केट में, अलग अलग मार्केट में कोड़ों से पीटा जाएगा। और जो जल्लाद हैं वो जल्लाद इन्हें सरकार की तरफ से कोड़ों से मारेंगे, और वो भी समाज के बीच में मारेंगे। और तब तक मारते रहेंगे जब तक इसका शरीर जो है वो प्राण छोड़ देंगे, तब तक मारते रहेंगे। फिर नवाब ने कहा, यदि उसके बाद भी तुम जिंदा बच गए, हमारे प्रयास के बाद भी यदि तुम जिंदा बच गए, तो हम मान लेंगे तुम सच्चे भगवान, सच्चे फकीर हो, तुम सच्चे भगवान के भक्त हो, हम स्वीकार। हरदास ने कहा, जैसी आज्ञा। लेकिन मैं हरिनाम नहीं छोड़ा। दूसरे दिन से शुरू हुआ। हरदास ठाकुर को लेकर गए और सरेआम पूरे बाजार में हरदास ठाकुर की पिटाई शुरू कर दी है, उनको कोड़ों से मारना शुरू कर दिए। जिन लोगों के हृदय में हरदास ठाकुर के प्रति भाव था, वो लोग नकाजी को समझा रहे थे, नवाब को समझा रहे थे, कोड़े मारने वाले जल्लादों को समझा रहे थे, कोई रुकने को तैयार नहीं था। मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, और हरदास के मुंह से हरिनाम निकलना बंद नहीं। हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे निकलता ही जा रहा था। हरिदास को लोग समझा रहे थे, हरिदास कृपया करके हरिनाम बंद कर दो, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। हरिदास बोला, मेरे को मृत्यु पसंद है, हरिनाम नहीं। और पीटते गए, पहले एक मार्केट में, फिर दूसरे मार्केट में, फिर तीसरे मार्केट में, फिर चौथे मार्केट में, फिर पांचवें मार्केट में। हर रोज हरिदास की कोड़ों से पिटाई होती थी, हर रोज हरिदास की कोड़ों से पिटाई। लेकिन हरिदास को कुछ होता ही नहीं था। हरिदास के शरीर पर कोड़ों का एक निशान भी नहीं आता था। लोग आश्चर्यचकित थे, ऐसा कैसे हो रहा है। और जो जल्लाद थे वो आश्चर्यचकित थे कि ज्यादातर ऐसा होता था कि लोग एक या दो मार्केट में ही जाते जाते दम तोड़ देते थे, शरीर छूट जाता था। हरदास को पीटते 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 1 साल लग गए। 1 साल तक 22 बाजार में, 22 मार्केट प्लेस, 22 बाजार में हरदास को कोड़ों से पिटाई किया गया। और हरदास हरिनाम लेते रहे। 1 साल तक हरदास को कुछ नहीं हुआ। जब ये देखा जल्लादों ने, जिनके हाथों में छाले पड़ गए, हरदास को पीटते पीटते जल्लादों के हाथों में छाले पड़ गए, थक गए वो लोग। फिर वो लोग हरदास के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, देखिए हरिदास साहब, जो भी हो, आपके ऊपर सच में भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप नहीं मरे ना, तो नवाब हमारे परिवार को मार डाले। अगर आप हमारे हाथों नहीं मरते हो, तो नवाब हमारे परिवार को मार डालेगा, हमारे पत्नी को, हमारे बच्चों को मार डालेगा। क्योंकि हमसे ये काम नहीं हो पाया कि हमने आपको नहीं मार पाए, हम आपका वध नहीं, हत्या नहीं कर पाए, आपको मृत्यु दंड नहीं दे पाए, इसलिए जो नवाब है वो हमारे परिवार को मार। तो अब हम क्या करें बताइए, आप ही इसका सोल्यूशन दीजिए। और इस बीच में जब हरदास ठाकुर की पिटाई हो रही थी, तो महाप्रभु को पता चला, भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण का चक्र वहां पे तुरंत आ गया। भगवान कृष्ण अपने चक्र को स्टैंडिंग ऑर्डर दे के रखे हैं, मेरे भक्त को कोई तंग किया तो तुरंत पहुंच जाने। हरदास ने सुदर्शन को देखा और हरदास ने सुदर्शन को प्रार्थना किया, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता। ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता, ये बेचारे तो निर्दोष हैं। इन्हें पता ही नहीं है ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, छोड़ दो। सुदर्शन बार बार आता था और हरदास ठाकुर बार बार सुदर्शन को वापस भेज देते। तो इस तरह से जब निवेदन करने लगे सारे जल्लाद कि आप नहीं मरे तो हम मर जाएंगे, हमारा परिवार मर जाएगा, हमारा पूरा
जो खानदान है खत्म हो जाएगा, नवाब हमें नहीं छोड़ेगा। हरदास ठाकुर ने कहा ऐसी बात। ठीक है, मैं मर जाता हूँ। हरदास ठाकुर लेटे, और लेट के हरदास ठाकुर प्राणहीन हो गए। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी के साथ हो रहा था। प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे थे, और डॉक्टर प्रभुपाद जी का कोई छोटा सा ऑपरेशन करना चाहते थे। तो डॉक्टर जो है वो प्रभुपाद जी को बेहोश करना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी को अनेस्थेसिया दे रहे थे कि प्रभुपाद जी बेहोश हो जाए। तो जब डॉक्टर ऐसा कर रहे थे, तो उस समय डॉक्टर अनेस्थीसिया देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, प्रभुपाद जी बेहोश ही नहीं हो रहे। डॉक्टर सब परेशान हो गए। डॉक्टर गए शिष्यों के पास, शिष्यों को बोले, अरे तुम्हारा गुरु बेहोश ही नहीं होता है। तो सब शिष्य प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद डॉक्टर परेशान है आपसे। प्रभुपाद जी बोले, मैं क्या कहूँ, मैं तो जब कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया डॉक्टर को। बोले नहीं, वो आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे हैं और आप बेहोश नहीं हो रहे, इसलिए वो परेशान है। प्रभुपा जी बोले, बस इतनी सी बात, ठीक है अभी बेहोश हो जाता हूँ। प्रभुपा जी लेटे और अचेत हो गए। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। भगवान के भक्त जो हैं बड़े, भगवान अपने भक्तों को सारी सिद्धियां दे देते हैं, पर भक्त उन सिद्धियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये नहीं कि हमें तो कोई छोटी मोटी सिद्धि आ गई, जादू करने की, किसी को मूर्ख बनाने की, अपना शरीर बड़ा छोटा करने की, पानी पर चलने की, तो भक्त लोग वो सब क्या बोलते हैं, चीप पब्लिसिटी, एक सस्ती लोकप्रियता के लिए और थोड़ा पैसा जमा करने के लिए इन सिद्धियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। रिद्धि सिद्धि दोनों गणेश जी की पत्नी है, लेकिन गणेश जी कभी भी रिद्धि सिद्धि का गलत प्रयोग नहीं करते हैं, मैजिक दिखाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए। जो हनुमान जी हैं वो 8 सिद्धि और 9 नदियों के दाता हैं, लेकिन हनुमान जी कभी उनका गलत प्रयोग नहीं करते। जब भगवान राम की सेवा के लिए जरूरत पड़ा, अमानवीय कार्य करना पड़ा, तब हनुमान जी ने। लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता के लिए भगवान के भक्तों के पास यदि कोई विशेष शक्ति आ जाती है, तो भगवान के भक्त उन विशेष शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं केवल अपनी लोकप्रियता के लिए, या केवल कुछ पैसे जमा करने के लिए। ये सब चीजें, ये बेकार का काम भक्त नहीं करते। भक्त भगवान की सेवा में, जो जरूरत है भगवान की सेवा में लगा। हरदास ठाकुर पूरी तरह अचेत हो गए। जल्लाद खुश हो गए कि अब हमारा परिवार बच जाएगा, पत्नी बच जाएगी, बच्चे बच जाएंगे। जल्लादों ने हरदास को उठाया और हरदास को लेकर आए नवाब के पास, और नवाब को बोले, हरदास का था। नवाब ने हरदास को देखा, तो बोला चेक करो। सबने चेक किया, हरदास पूरी तरह से अचेत थे। चेक किया, भाई ये तो सच में मर गए। तो बोले आप करें क्या। इस्लाम की नीति के अनुसार इनको दफना देना चाहिए। तो कुछ लोग कहने लगे, क्यों दफना देना चाहिए, इस्लाम में जन्म लिया है, लेकिन इसने हरे कृष्ण मंत्र जप किया है, काफिरों का काम किया है, तो इस्लाम में जन्म लेकर इसको नहीं दफना सकते हैं। इसको वो पवित्र जो है, आ, उसका अंतिम संस्कार, पवित्र अंतिम संस्कार इस्लाम के अनुसार नहीं। फिर बोले जला देते हैं। बोले क्यों जलाएंगे, तो हिंदू लोग विरोध करने लगे, क्यों जला दोगे, ये तो मलेच्छ सब परिवार में पैदा हुआ है, हम जलाने नहीं देंगे। तो बोले ना जलाने दे दिया जा रहा है, ना उनको दफनाने दिया जा, करें। तो किसी ने बोला, देखो ना जल रहे नहीं है, उठा के गंगा में फेंक, गंगा में फेंक दो, सड़ जाएगा, मर जाएगा, चील कौवे खा जाएंगे। समुद्र के जो क्या कहते हैं, छोटे छोटे जलचर जीव हैं वो खा जाएंगे। क्या नहीं, ये हुआ, हाँ ये कर सकते। तो हरदास को उन्होंने उठाया, उठा कर ले गए, और पूरे पूरे नगर में हरदास के जो शरीर है उसको पूरे नगर में हरदास के शरीर को घुमाया और बताया कि जो भी हरिनाम लेगा उसका यही हश्र होगा। जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म का नीति का पालन करेगा, उसे उसका यही हाल होगा। तो सभी लोग छोड़ दीजिए। और बहुत लोग हरिदास को प्रेम करने वाले, उनको अपना गुरु मानने वाले, उनके चरण चिन्हों पे चलने वाले, सब लोग रो रहे, सब लोग रो रहे। हरदास को उठा के ले जाके गंगा में फेंक।
गंगा में फेंक कर सब खुश हो गए, जितने भी मुसलमान थे खुश हो गए। और वो जो ब्राह्मण पंडित लोगों ने जिन्होंने कंप्लेन किया था खुश हो गया। फाइनली हरिदास का चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है। हरिदास ठाकुर तो अपनी सिद्धियों का उपयोग किए थे तो अचेत हो गए। तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, जब वो गंगा में गए, जब देखा कि पब्लिक यहाँ से चले गई है, तो हरिदास ठाकुर फिर से अपनी अपनी चेतना, बाह्य चेतना में आए और गंगा नदी पार किए। और गंगा नदी के उस पार जाके वहां पे फिर हरे कृष्ण मंत्र शुरू कर दिए। तो हरिदास ठाकुर साहब हमें सीखना चाहिए कि जो अश्रद्धालु लोग हैं उन्हें हरिनाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो हरिनाम महिमा के 10 नाम अपराध में एक अपराध है कि जो व्यक्ति के हृदय में भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है उसको महिमा मत बताइए। नाम दे दीजिए, बोले जप करो आपको फायदा होगा, लेकिन उसको महिमा मत बताइए, वो नहीं समझ पाएगा। और मूर्खों के सामने, धूर्तों के सामने अपना गुणगान प्रचार, भगवान का भक्ति, ये सब नहीं समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे वो, भले ही वो हिंदू हैं, गधे हैं हिंदू होके भी, नहीं समझेगा उनको। क्या समझेगा उनको? भगवान की महिमा, भगवान का नाम, भगवत गीता। अरे हम लोग जब जप करते हैं, हम भारत में जप कर रहे हैं, हमको भारत में लोग बोलते हैं ये क्या तुम हरे कृष्ण 24 घंटा करते हो तो क्या होता है, इससे कुछ होता है? खाना मिलता है, खाने को मिलता है, नौकरी मिलती है, धंधा मिलता है? अरे नहीं मिलता तो क्या ना करें? तुम जो दारू पीते हो उससे नौकरी धंधा मिलता है। तुम जो नशा करते हो उससे नौकरी धंधा मिलता है। तुम जो अवैध संबंध बनाते हो उससे नौकरी धंधा मिलता है। तुम जो यहाँ वहां घूमते हो और म्यूजिक लगा के जोर से पागलों की तरह नाचते हो उससे नौकरी धंधा मिलता है। जब नहीं मिलता है, हम हरि नाम कर रहे हैं, हमको क्या, तुमको क्या प्रॉब्लम? लेकिन विरोध सारे हिंदू करते, भारत में लोग विरोध कर। और हिंदू को छोड़ो, वो लोग क्या कहते हैं, हमारे खुद के घर के परिवार के लोग हमारा विरोध करते हैं। अरे तुम्हारे घर में पैदा हुआ, तुम्हारे घर में बड़ा हुआ, तुम मेरा स्वभाव जानते हो, मेरा खाना पीना उठना बैठना सारा रुचि अरुचि सब जानते हो। आज मुझे हरिनाम के प्रति रुचि हो गई है, भगवान के भक्ति के प्रति रुचि हुई, तुम भी विरोध कर रहे हो। भगवान का तिलक लगाने में विरोध कर रहे हो। तुम ही तो बचपन में बोलते थे भगवान का तिलक लगाओ, भगवान को प्रणाम करो। आज मैं भगवान को दंडवत करता हूं तो तकलीफ होती है, भगवान को तिलक लगा रहा हूं तो तकलीफ होती है। तो इसीलिए नहीं समझा यार। तुमको तुमको तुम्हारा मत उतना, आपका मति उतना ही है, कृपया करके आप मत समझाइए हरदास ठाकुर की तरह। वहां से चुपचाप चले जाइए। अभी हमारे पास वो सिद्धि है नहीं कि अचेत हो जाए, है ना, तो हम वहां से चुपचाप चले जाए। तो हरदास ठाकुर वहां से हट गए, गंगा नदी पार किए और वहां फिर उन्होंने प्रचार शुरू। फिर हरदास ठाकुर का प्रचार शुरू हुआ। नवाब को पता चला, नवाब को भी पता चला, और गांव के लोगों को भी पता चला, उस काजी को भी पता चला, हरदास मरा नहीं, जिंदा है। तो नवाब तो थोड़ा बहुत भक्ति उक्ति करता था, थोड़ा बहुत अच्छा श्रद्धा रखता था, नमाज वमाज पढ़ता था, अच्छा श्रद्धा रखता था। तो नवाब ने बोला कि हरदास जो है सच्चा फकीर था, हरदास को अब आज के बाद कोई परेशानी नहीं। तो फिर कोई परेशानी नहीं। फिर उसके बाद हरदास प्रचार करने लगे, और फिर बाद में नगर गांव हर जगह हरदास प्रचार करते, हर जगह हरदास ठाकुर प्रचार करते थे। हर व्यक्ति को हरिनाम की महिमा बताते थे। जीवन का सार हरिनाम है यही बताते थे। लोगों को यही बताते थे कि मनुष्य जीवन का केवल एक ही कर्तव्य है कि हरिनाम की शरण ली जाए, भगवान की शरण ली जाए। यही बताते थे, हरिनाम का उपदेश करते थे, गांव गांव घूम घूम के जगह जगह प्रचार। और हरिदास बहुत फेमस हुए। तो हरिदास फेमस होते होते हरिदास जो है एक और ऐसी जगह पहुंचे प्रचार करते करते न, अ, बंगाल में ही, जहाँ पे एक राजा रहता था जिसका नाम था रामचंद्र खान। अब पहले क्या होता था, अभी आप भी देखेंगे, अभी भी कुछ लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो पहला नाम होता है वो चेंज नहीं करते, खाली पिछला नाम चेंज कर देते। खान रख देंगे, या सैयद रख देंगे, या कुछ रख देंगे, या क्रिश्चियन लोगों में देखिए ऐसा करते हैं लोग। शुरू का पहला नाम जो है वो चेंज नहीं करते हैं। जैसे अभी एक नेता ने शरीर छोड़ा तो उसका पहला नाम तो था सीताराम, और दूसरा नाम जो पीछे वाला नाम था वो उन्होंने खाली चेंज किया था क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन कन्वर्टेड थे, लेकिन लोगों को लगता था हिंदू है, हमारा हमारा नेता हिंदू है, तो ऐसा होता। तो इस तरह से उसका नाम था रामचंद्र खान।
और उसके पास भी कुछ लोग गए और जाके बोले कि अरे यहाँ पे हरिदास नाम का ये जो फकीर आया है, साधु आया है, इसका कुछ करिए आप। तो वो बोला ठीक है, कुछ करना चाहिए। तो बोला क्या करें? तो साधु को सबसे आसान तरीका है बदनाम करने का कि साधु के पास लड़की को भेज, एक स्त्री को भेज दिया जाए, कामिनी को भेज दिया जाए, और वो जो कामनी है वो साधु के पास जाएगी और साधु को अपवित्र करेगी, तो साधु बदनाम हो जाएगा। आज भी यही होता है, आज भी यही होता है, साधु को बदनाम करने के लिए उसके पास कामिनी भेज दी। तो रामचंद्र खान ने क्या किया, अपने उसके जो भी उसका परिसर या गांव था, उसके परिसर या गांव की जो सबसे सुंदर वेश्या थी, इसका नाम था लक्ष्य हीरा। लक्ष्य हीरा उसका नाम था। उसको अम, जो है रामचंद्र खान ने उसको बोला कि देखो, तुम ऐसा करो, ये हरिदास ठाकुर नाम का एक जो साधु है, उसको जाके तुम अपवित्र करो, और जब तुम उसको उसके साथ संग करती रहोगी तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने सैनिकों के साथ, सिपाहियों के साथ मैं आऊंगा और उसको पकड़ूंगा और फिर उसको बदनाम कर देंगे, फिर उसका गेम खत्म। तो लक्ष्य हीरा बोले ठीक है, लेकिन लक्ष्य हीरा बोले देखो, मैंने सुना है कि हरिदास जो है वो जवान है और दिखने में बड़ा सुंदर है। तो पहले तो मैं उसके साथ संग करूंगी तब नहीं पकड़ूंगी, पहले मैं उसके साथ एक दो बार एंजॉय करूंगी, उसके बाद मैं आपको सिग्नल दूंगी, फिर आप अपने सिपाहियों को लेके आना, फिर पकड़ लेंगे। और रामचंद्र खान बोला ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो लक्ष्य हीरा जो है वो हरिदास ठाकुर के पास रात में गई, मध्य रात्रि में, रात में गई और हरिदास ठाकुर के पास बड़ा सुंदर हो गई, बड़ा सुंदर अच्छे से अपना जो है गहना वहना पहन के, बड़ा सुंदर मेकअप वेकअप जो भी ये करते हैं वेश्या लोग एक दूसरे को लुभाने के लिए करते हैं। फिर जाके हरदास ठाकुर के पास गई, हरदास ठाकुर को के पास गई, तो जाने के टाइम पे उसने क्या किया, हरदास ठाकुर के कुटिया के बाहर उसने तुलसी मैया को प्रणाम किया और फिर हरिदास के पास गई। और हरिदास के पास गई और हरिदास को बोली कि हरिदास तुम बहुत सुंदर हो और मैं भी बहुत सुंदर हूँ, तुम एक सुंदर जवान पुरुष हो और मैं एक सुंदर जवान स्त्री हूँ, मेरा मन तुमने मोह लिया है, मैं तुमसे संग करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने देखा लक्ष्य हीरा को, और हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन ये जो मैं माला जप कर रहा हूँ ना, मेरा 3 लाख नाम जप का थोड़ा मैंने प्रण लिया है, तो हर रोज मैं 3 लाख नाम जप करता हूँ, 192 माला। तो उन्होंने कहा आप बैठो, मेरा ये माला पूरा हो जाएगा ना, फिर मैं आपका इच्छा पूरा। तो लक्ष्य हीरा बोली नो प्रॉब्लम, वहीं बैठे रह गई। अब तुलसी महारानी है वहां पे, हरिदास ठाकुर जो भगवान के इतने महान शुद्ध भक्त है वो जप कर रहे हैं, उनके जप को सुन रही है। तो सुनते सुनते कभी कभी सो जाती थी, कभी उठती थी, सुनती थी, बैठ के इंतजार करती थी, करते करते सुबह हो गई। दास ठाकुर ने कहा देखो मुझे माफ करो, सुबह हो गई है, ये सब अच्छा नहीं है, एक काम करते हैं, तुम कल आना, तुम कल आना, मैं तुम्हारी कल इच्छा। अक्षय हीरा बोली ठीक है, चले गई। रामचंद्र खान ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो कुछ नाम वाम जप कर रहा था, तो वो बोला कल आ रहा, प्रॉमिस तो किया है, कल करेंगे। बोले ठीक। दूसरे दिन फिर गई लक्ष्य हीरा, फिर वही उसने प्रयास किया, अंग प्रत्यंग जो है अपना प्रदर्शन किया, और अ, तुलसी माता को प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा नाम जप हो रहा है, आप बैठिए। फिर वही हुआ। फिर जब करते 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 सुबह हो गई। फिर लक्ष्य हीरा को उन्होंने वही बोला देखो मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपका इच्छा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूं, मेरा ये जो प्रण है ना हरि नाम जप करने का, ये प्रण पूरा नहीं हुआ। आप आज एक दिन और क्षमा कर दो, आप कल आओ, मैं कल पक्का आपका इच्छा पूरा करूंगा। कल मेरा जो है ना वो इस महीने का 1 करोड़ नाम जब पूरा हो जाएगा। महीने का 1 करोड़ नाम जब करते थे और दिन का 3 लाख, मैंने मेरा पूरा हो जाएगा, आपका हम इच्छा। फिर लक्ष्य हीरा गई, फिर रामचंद्र खान ने पूछा, फिर तीसरे दिन आई लक्ष्य हीरा, फिर यही हुआ। फिर हरिदास ठाकुर के पास बैठकर हरिदास ठाकुर का जो है उनके मुखमंडल से नाम जब सुनते 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 लक्ष्य हीरा का हृदय पवित्र हो गया और वो तुरंत हरिदास के चरणों में फूट फूट कर रोने लगी। तो सब बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, रामचंद्र खान नाम का एक यहाँ पे नवाब है और ऐसा ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा बोला है,
मेरे भी मन में आपको कलुषित करने की भावना थी, मैं आपको कलुषित करने आई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया करके मुझे अपने दासी के रूप में स्वीकार करिए। मैं अपना सारा पाप कर्म बंद करना चाहता हूं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, जिस दिन तुम यहाँ पे आई थी ना, मैं उसी दिन ये गांव छोड़ के जाने वाला था, क्योंकि मैं तो प्रचार करने वाला हूँ, गांव गांव घूमते रहता हूँ। लेकिन जिस दिन तुम आई थी ना, मेरे को उसी दिन पता चल गया था कि तुम यहाँ पे क्यों आई। लेकिन तुम्हें पवित्र करने के लिए, तुम्हें शुद्ध करने के लिए मैं यहाँ पे जानबूझकर 3 दिन तक रुका थी, ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। तो इसलिए अब आप ऐसा करो कि जितना भी पाप का कमाई तुमने जमा किया है, वो सारा पाप का जमा कमाई जो है वो जाकर गांव में, नगर में बांट दो। और 1 या 2 कपड़े में आप मेरे पास आओ और यहाँ बैठो। मैं आपको नाम जप देता हूँ, आप नाम जप करो और लोगों को अब तुम मेरी तरफ से पूछा। अक्षय हीरा गई, उसने जितना भी वेश्या का कमाई उसने जमा किया था, वो सब उसने गांव गांव में बांट दिया, अपने घर भी किसी को दे दिया। और हरिदास की कुटिया में आई, और हरिदास की कुटिया में आके हरिदास ठाकुर ने उनको नाम, हरिनाम दीक्षा दिया। और हरिनाम दीक्षा लेकर हरिदास ठाकुर से जो वेश्या थी, वो वहां पे पूरा हेड शेविंग करके हरदास ठाकुर की तरह वहां पे बैठ गई। और फिर लक्ष्य हीरा जो है वहां पे प्रचार करना शुरू। रामचंद्र खान को पता चला ये क्या हो गया, ये तो गेम उल्टा हो गया। मैं गया तो मैं तो लक्ष्य हीरा को भेजा था कि हरिदास को अपवित्र कर, हरिदास ने लक्ष्य हीरा को पवित्र कर दिया। उसने आया, काफी समझाया लक्ष्य हीरा को। लक्ष्य हीरा ने बोला, देखो अब आप जाओ, जो होना तो हो गया, अब छोड़ दो, जाओ। वो लक्ष्य हीरा वहां पे जप करने लगी। और फिर लक्ष्य हीरा जो वेश्या थी, वो अब भगवान की महान भक्ति के रूप में जाने जाने लगी। और वो भी वहां पे बैठ के, उसी कुटिया में बैठ के नाम जप करने लगी, 24 घंटा नाम जप करने लगी। और भगवान की भक्ति का नाम का। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर जो है वो गांव गांव, नगर नगर जाके प्रचार करते थे, नाम जप करते थे। और लोगों को हरिनाम के प्रति, लोगों को प्रचार करते थे, उनको आकर्षित करते। तो हरिदास ठाकुर जो है वो जो है महाप्रभु के साथ भी थे। हरदास ठाकुर इतने नम्र भक्त थे, हालांकि इतने महान थे, लेकिन उसके बावजूद इतने नम्र भक्त थे। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, हाँ, आप लोग क्षमा कीजिए। हरदास ठाकुर इतने महान भक्त थे, लेकिन इतने नम्र थे, इतने नम्र थे कि हरदास ठाकुर के जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी में बाहर बोर्ड लगा है कि यहाँ पे गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं है, जो हिंदू धर्म में जन्म नहीं लिए हैं उन्हें प्रवेश नहीं। तो हरदास ठाकुर क्योंकि इस्लाम में, मलेच्छ धर्म में पैदा हुए थे, इसीलिए हरदास ठाकुर जो है नहीं जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन। महाप्रभु बोले, अरे तुम तो इतने पवित्र हो, तुम तो जा सकते हो जगन्नाथ जी का दर्शन कर। अभी हमको अगर कोई ऐसा बोले, अरे तुम तो जाओ यार, मैं हूं ना, क्या टेंशन है, जाओ तुम, तो हम तो घुस जाएंगे पट पट करके, पंडा वंडा से झगड़ा वड़ा कर ले। हरदास ठाकुर ने ऐसा, हरदास ठाकुर ने कहा, प्रभु समाज के लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए हरदास ठाकुर के धन्यता से कि महाप्रभु रोज, एवरी सिंगल डे, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद एवरी डे प्लेट में लेकर स्वयं हरिदास ठाकुर के पास आते थे, हरिदास ठाकुर को महाप्रसाद देते थे। तो जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे, वही जगन्नाथ जो है हरिदास ठाकुर के लिए महाप्रसाद लिया के हरिदास को। तो अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां पे एक जगह है जिसका नाम है सिद्ध बकुल। वहां पे हरदास ठाकुर बैठकर जप करते थे। और हरदास ठाकुर धूप में बैठ के जप करते थे, वहां कोई पेड़ नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वहां कोई पेड़ नहीं है, कोई छांव नहीं है हरदास के लिए। तो वहां पे बकुल नाम का जो जो दातून होता है, उसको महाप्रभु दातून करते थे। तो महाप्रभु ने क्या किया, वो दातून को जमीन में गाड़ दिया। और वो दातून, जो बकुल का दातून है, वो सिद्ध बकुल नाम का बड़ा पेड़ बन के खड़ा हुआ। और वहां पे जो है अ, हरदास ठाकुर उसी पेड़ की छांव में, हरदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वहीं बैठकर जप करते थे सिद्ध बकुल में। हम गए थे एक बार, एक बार जब हम जगन्नाथपुरी गए थे तो हम वहीं रुके थे, सिद्ध बकुल में ही रुके थे। वहां पे आश्रम है गौड़िया मठ का, तो वहीं हम रुके थे।
तो सिद्ध बकुल में, और रोज महाप्रभु जो रोज जो है वो हरदास ठाकुर के लिए महाप्रसाद लेके आए इस तरह से। और फिर महाप्रभु ने हरदास को कहा और नित्यानंद को कहा कि जाओ, जाओ और हरिनाम का प्रचार करो, हरिनाम का प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर को कहा कि जाओ हरिनाम का प्रचार करो, और प्रचार करो और शाम को आके रिपोर्ट मेरे को। तो हरिदास ठाकुर के ये उदाहरण से हमें ये समझना चाहिए कि जब आपको कोई अथॉरिटी सेवा देता है तो आपका कर्तव्य बनता है वो सेवा करो। सेवा हुई है या नहीं हुई है आकर रिपोर्ट रिपोर्ट करो। कैसी हुई है, सेवा में क्या क्या बाधाएं आई है, या सेवा में क्या क्या अनुभव हुआ है, आके रिपोर्ट करो। ये नहीं कि आपको सेवा दिया गया है, आपका मन किया तो सेवा किया, आपको सेवा मन नहीं किया तो नहीं किया, आप बताओ मत, जवाब ही मत। ये अच्छा नहीं। भगवान रिपोर्ट मांग, भगवान रिपोर्ट मांग। एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी, मैंने देखा कि आप जो हो, आप जो चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी और हमारे सारे जो आचार्य हैं वो खड़े हैं और आप उनको रिपोर्ट दे रहे हो, क्या ऐसा सच में होता है? प्रभुपाद जी कहा हाँ, ऐसा सच में होता है, और इसीलिए मैं आप लोग से रिपोर्ट मांगता हूँ, ताकि मैं इस रिपोर्ट को ऊपर भेज सकूं, अपने गुरुओं को बता सकूं। आपको पता होगा कि इस्कॉन मंदिर में हर रोज कितना पुस्तक वितरण हुआ और कौन कौन से भक्तों ने पुस्तक वितरण किया, ये अनाउंसमेंट होता है। ये क्यों होता है? भगवान को रिपोर्ट देना चाहिए कि भगवान हमने इतना संकीर्तन प्रचार किया है। जो भी हम भक्त बना रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, भगवान को, गुरु को रिपोर्ट देना चाहिए, अपने अथॉरिटी को रिपोर्ट देना चाहिए। रिपोर्ट नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, गुरु को, भगवान को, वो तो अंतर्यामी है, वो तो जानते हैं, उनको पता चल जाता है। लेकिन फिर आपकी क्या योग्यता है, आपने प्रचार करके क्या किया? आपको सेवा दिया गया तो उस सेवा का हाँ में जवाब, ना में जवाब, अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव क्यों नहीं बताओगे? फिर हमको कैसे पता चलेगा कि हम आपको कैसे मार्गदर्शन दे? आपके अधिकारी को कैसे पता चलेगा कि वो आपको कैसे मार्गदर्शन दे? कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आप सही थे, क्या उचित था, क्या अनुचित था, आपके अनुसार कैसे आपको समझाए? आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको जवाब, आपको बताना चाहिए। जो भी सेवा किया आके रिपोर्ट करिए, प्रभु जी ऐसा ऐसा हुआ, ये सेवा किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये अनुभव हुआ, अच्छा अनुभव हुआ, बुरा अनुभव हुआ, आप बताइए कि इसमें मैंने सही किया, गलत किया, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करें। तो वो सही है, नहीं तो गलत। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमें जब भी कोई सेवा दी जाए, प्रचार दिया जाए, तो हमें अपने अथॉरिटी को, अपने अधिकारी को जाकर बताना चाहिए। यह भगवान की इच्छा है, महाप्रभु की इच्छा है, प्रभुपाद जी की इच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मांग रहे हैं। हमें क्या करना है, ना मत दो आप, आपका भक्ति आप देखो, मत दो हमें। लेकिन महाप्रभु की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। तो आप बताओगे तो हम आगे बताएंगे। जैसे आप मुझे बताओगे तो मैं बताऊंगा, नीलांबर प्रभु को, गोकुलेश्वर प्रभु को बताऊंगा, नीलांबर प्रभु, गोकुलेश्वर प्रभु हमारे मंदिर के अधिकारी को बताएंगे। तो इस तरह से परंपरा में आगे बताया जाएगा। बताना चाहिए, अपने गुरु को बताना चाहिए। गुरु जब मिलते हैं तो उनको बताना चाहिए हमारा ऐसा ऐसा प्रचार हो रहा है, ये बताना चाहिए। तो हरिदास को और नित्यानंद प्रभु को जो है वो भगवान भेजे, महाप्रभु जाओ प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु बोले हमारे भगवान का नाम है पतित पावन। तो महावदान्य है, पतित पावन है। अगर हमारे भगवान सबसे पतित व्यक्ति का उद्धार कर देंगे तो हमारे भगवान जल्दी फेमस हो जाएंगे। बलराम जी है ना, बलराम जी ऐसे ही अवधूत भाव में रहते हैं। तो बोले क्या करूं, तो सबसे ज्यादा जो पतित है ना उसको पकड़ता हूं, उसका उद्धार करेंगे। तो निकले प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के लिए निकले, और प्रचार करने के लिए निकलने के बाद चले गए, ढूंढते ढूंढते, जो बहुत पतित है, बहुत पतित है, कौन पतित है, तो मिल गए जगाई मदाई। जगाई मदाई सारे पाप करते थे, वेदों को रोज पढ़ते थे, और रोज पढ़कर ये पता करते थे कि कौन सा कार्य करने से पाप होता है, और उसी पाप को करते थे। बहुत पाप करते थे, सारा अवैध संबंध बनाना,
मांस खाना, मदिरा पीना, मारना लोगों को, लूटना लोगों को। हम्म, दोनों दोनों ब्राह्मण के बेटे थे और रोज पाप करते। नित्यानंद प्रभु बोले ये राइट कैंडिडेट। अगर इतने महान पापी का उद्धार महाप्रभु ने कर दिया ना, तो महाप्रभु का नाम बहुत फेमस हो गया। तो नित्यानंद प्रभु चले गए जगाई मदाई के पास और उनको जाके बोले हरे कृष्ण बोलिए, हरि बोल बोलिए, हरि नाम लीजिए, भगवान का शरण लीजिए। जगाई मदाई बहुत गुस्से हो गए। तो पहले दिन तो ये हो गया कि वो पकड़ के नित्यानंद प्रभु को मारना चाहते थे। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर बोले भैया भागो। तो हरिदास ठाकुर भागे, नित्यानंद प्रभु भी भाग गए। अब नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना है, मारपीट नहीं करनी है। तो नित्यानंद प्रभु जो है एक भक्त की तरह भाग गए। भागे भागे बहुत तेज दूर तक भागे, फिर जगाई मधाई तो नशे में धुत भी थे और उनका शरीर पे बहुत वजन था, तो वो भाग नहीं पाए, जाता वहीं गिरे और फिर चले गए। महाप्रभु के पास शाम को दोनों पहुंचे। महाप्रभु पूछे क्या रिपोर्ट है। हरदास ठाकुर बोले प्रभु मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ। अरे मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। अरे हुआ क्या। हुआ क्या। जाके दो नशे में धुत लोगों को जगाई मदाई का जाके उद्धार करने का बात रहा, वो हमको मारे। आज तो किसी तरह से जान बच गई आपकी कृपा से, मरते मरते बचे हम, आपके पास पहुंच गए। हरदास ठाकुर बोले इनको, अद्वैत आचार्य को, अरे जिनका उद्धार नहीं हो सकता है उनके पीछे पड़े नित्यानंद। अद्वैत आचार्य बोले निताई जिसको देख लिया, नित्यानंद ने जिसको देख लिया और नित्यानंद ने सोच लिया कि जिसके ऊपर कृपा करनी है वो व्यक्ति जरूर शुद्ध होगा। आप चिंता मत करो। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है, जब कल जाओ, कल वापस प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु कल फिर पहुंच दिए। फिर वहां पे आप लोग लीला जानते हैं जगाई मथाई का। जगाई मथाई ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु के सिर पे एक मिट्टी के मटके से प्रहार किया। नित्यानंद प्रभु का सिर फूट गया और उसी समय महाप्रभु को पता चला। महाप्रभु स्वयं चक्र लेके वहां प्रकट हो गए और वो जगाई मधाई को वध कर देना चाहते थे। नित्यानंद प्रभु ने उनका शरण पकड़ा, मना किया और इस तरह से उन्होंने जगाई मधाई का बात बोला कि इसमें जो मधाई है उसने मेरा रक्षा किया है, आप उसको क्षमा करो। तो जगाई बोला हम दोनों ने साथ में पाप किया है, तो हम दोनों को साथ में क्षमा मिलनी चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है आप दोनों को क्षमा कर देंगे, लेकिन आज से सारा पाप बंद और वैष्णव सेवा शुरू। तो जगाई मधाई को वहां के गंगा घाट की सफाई दी गई और वो लोगों ने सारा पाप छोड़ दिया, हरिनाम शुरू किया। तो हरदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के जो प्रचार से जगाई मधाई का भी उद्धार हो गया। इसीलिए जो वर्णन आता है कि पापी तापी यथचिल हरि नाम उद्धारिला तार साक्षी जगाई में। जो महान पापी से पापी हो, पापी तापी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसका उद्धार हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। उसके साक्षी हैं जगाई और मधाई। तो इस तरह से हरदास ठाकुर ने बहुत प्रचार किया। महाप्रभु के साथ रथ यात्रा में भी प्रचार करते थे, रथ यात्रा में नृत्य करते थे, महाप्रभु के साथ प्रचार करते थे, हरिनाम लेते थे। और हरदास ठाकुर इतने उत्तम भक्त थे कि महाप्रभु ने उन्हें कहा कि हरदास कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण ठीक से रखते नहीं। प्रचार करेंगे, वो प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा बोलेंगे, भगवान का कथा वथा बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन उनका जो पर्सनल जो व्यक्तिगत साधना और आचरण है वो भक्त जैसा नहीं। ये मैंने देखा है। बोलो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई दिखता है तो प्रचार तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उसका आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है भक्ति की तरह, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों मालूम है कि महाप्रभु को ही मालूम है ये बात कैसा होता है। तो जो व्यक्ति प्रचार करता है उसका आचरण ठीक से नहीं होता है। और कहते हैं जिसका आचरण बहुत अच्छा होता है, जो बहुत अच्छा साधना भजन भक्ति में लगा रहता है, वो प्रचार नहीं करता, बोलता नहीं मैं अपना उद्धार करूंगा, दूसरों का नहीं करूंगा। लेकिन हरिदास तुम्हारा दोनों अच्छा है। तुम्हारा आचरण भी सर्वोत्तम है और प्रचार भी सर्वोत्तम है, इसीलिए तुम्हें हम उपाधि देते हैं नाम आचार्य। हरदास ठाकुर को नाम के आचार्य की उपाधि से स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सुशोभित किया।
और इसीलिए हरदास ठाकुर को नामाचार्य हरदास ठाकुर के नाम से जाना। हरदास ठाकुर का जब अंत समय आया तो हरदास ठाकुर का शरीर बहुत बीमार रहता था, वो कमजोर हो गया था शरीर, तो वो हरिनाम ले नहीं पाते थे, 3 लाख नाम नहीं पूरा कर पाते थे। तो महाप्रभु जब आए और महाप्रभु ने पूछा, हरदास कैसे हो, आप ठीक हो? तो महाप्रभु ने, तो हरदास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी नाम में रुचि नहीं हो रही, मैं नाम जब पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग उल्टा बोलते बोलते हैं, नहीं क्या बताएं, अभी देखो बूढ़ा हो गया हूँ, तो नाम जब भी ठीक से नहीं हो रहा, अभी क्या करूँ, छोड़ दूं ना महाप्रभु, चलेगा ना? इतना जन्म तो इतना तो किया ना, इतने सालों तक, 10 20 30 50 साल तो किए, चलेगा ना? अभी तो छोड़ देंगे, चलेगा ना? भगवान वाले चलो भी छोड़ दे, 50 साल किया तो कोई बात नहीं, छोड़ दे। हरदास ठाकुर ने ये नहीं। हरदास ठाकुर ने क्या कहा, नाम जप नहीं हो रहा है, शरीर का चिंता नहीं है महाप्रभु, शरीर में कोई कष्ट नहीं है, कष्ट है कि मेरा नाम जप नहीं। नाम जप क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि शरीर जीर्ण हो गया था। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं, नाम जप। महाप्रभु ने कहा, हरिदास तुम इतने उत्तम भक्त हो, तुम्हें अब नाम जप की आवश्यकता नहीं है, अब तुम सिद्ध हो चुके हो, कोई जरूरत नहीं नाम जप करने की। हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु ऐसा मत करिए कि मेरे मुंह से आपका नाम जप ना निकले, ऐसा मत करिए। आप बाकी कोई कृपा करिए या न करिए, बाकी कोई दंड दीजिए या न दीजिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरे मुंह से आपका नाम न निकले। भगवान बोले, अच्छी बात। फिर हरदास ठाकुर को भगवान ने पूछा, और कोई इच्छा है? तो हरदास ठाकुर ने कहा, मेरा शरीर जीर्ण हो गया है, पता नहीं किस क्षण मेरा शरीर छूट जाएगा, मुझे नहीं पता। इसीलिए मेरा निवेदन है प्रभु, कि जिस समय मेरा शरीर छूटेगा उस समय मेरे छाती पे आपका चरण कमल होना चाहिए, और मेरी आंख के सामने आपका मुखमंडल होना चाहिए, और मैं आपको देखते हुए, आपका नाम जप करते हुए शरीर छोड़ना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो जिस समय हरिदास ठाकुर अंतिम समय में थे, महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिले। महाप्रभु ने अपना चरण कमल जो है हरिदास ठाकुर की छाती पे रखा, और भगवान का मुखमंडल देखते हुए, भगवान के स्मरण में भगवान का नाम जप करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जप करते हुए हरिदास ठाकुर ने अपने प्राणों को त्यागा। और जब महाप्रभु ने देखा हरिदास ठाकुर चले, तो महाप्रभु को वेदना तो बहुत हुई, बहुत दुख हुआ, लेकिन महाप्रभु ने बहुत बड़ा संकीर्तन का आयोजन किया, और वहीं समुद्र के किनारे, जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे बहुत महान हरिनाम संकीर्तन हुआ, उद्घोष हुआ हरिनाम संकीर्तन का। और हरिदास ठाकुर के पार्थिव शरीर को स्वयं महाप्रभु अपने हाथ में लेकर, गोद में लेकर बहुत उन्माद कीर्तन किया महाप्रभु ने। उसके बाद महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से वहीं समुद्र के किनारे महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपने हाथों से समाधि दी। तो अभी भी अगर आप जाएंगे जगन्नाथपुरी, तो आप वहां पे जगन्नाथ मंदिर से कुछ 10 मिनट के, 10 मिनट या 15 मिनट के से पैदल जो दूरी है, शंकर दूरी है, वहां पे आप जा सकते हैं। हरिदास ठाकुर जी का समाधि है। उसके बाद महाप्रभु ने हरदास ठाकुर के तिरोभाव के महोत्सव के रूप में लोगों को जो है, सुंदर, लोगों को प्रसाद की, महाप्रसाद की भी व्यवस्था की, और महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से बांटते थे महाप्रसाद। और महाप्रभु के हाथ इतने बड़े बड़े थे, तो वो बांटते थे तो एक एक आदमी को 5 5 भक्तों का प्रसाद देते थे। बहुत खुश थे, बहुत आनंद में उन्होंने, अभी ये तिरोभाव लीला है देखेंगे, कहीं समय मिलेगा तो वापस बताएंगे। तो इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से महाप्रभु ने जो है अ, हरदास ठाकुर का तिरोभाव महोत्सव भी मनाया। इस तरह से हरदास ठाकुर हमारे आचार्य हैं, नाम के आचार्य हैं। जिस भी भक्त को नाम में रुचि नहीं आता है, हरदास ठाकुर को प्रार्थना करिए, उनसे निवेदन करिए। आज उनका तिरोभाव दिवस है, हरदास ठाकुर से प्रार्थना करिए कि आप नामाचार्य हैं, महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा नाम में रुचि हो, महाप्रभु के नाम में रुचि हो, हरे कृष्ण महामंत्र में रुचि हो, आपका आशीर्वाद हो। और आप जैसे निरंतर हरिनाम लेते रहते थे 24 घंटा, ऐसे हमारा भी विचार हो कि हम भी हमेशा हरिनाम लेते रहें,
और आप जैसे महाप्रभु के कीर्ति का, महाप्रभु के नाम का, महाप्रभु के लीलाओं का प्रचार करते थे, ऐसा हमें भी थोड़ा सा सामर्थ्य दे दीजिए कि हम भी थोड़ा सा प्रचार आपके आशीर्वाद से गुरु परंपरा में हमारे गुरु और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए कर सके। तो इसका प्रयास, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी किसी भक्त का प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। गोविंदा, किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है या कुछ पूछना है जो नहीं समझ में आया क्लास में? किसी को कुछ नहीं पूछना? सबको सब कुछ समझ में आया? कुछ कमेंट में आया है? कमेंट में आया है, प्रभु जी नित्यानंद प्रभु कौन थे, एक बात एक्सप्लेन कर दीजिए, हरि बोल। अच्छा, हरि बोल, ठीक है। आपको भी हरि बोल। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, और बलराम जी जो है वो, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, वैसे नित्यानंद जी स्वयं बलराम हैं। और नित्यानंद प्रभु जो हैं भगवान के साथ हमेशा रहते थे और भगवान की लीला में सहयोग करते थे। नित्यानंद प्रभु अवधूत सन्यासी थे, और उन्होंने गृहस्थी भी स्वीकार की थी, उन्होंने विवाह भी किया था। नित्यानंद प्रभु बहुत अच्छा प्रचार करते थे महाप्रभु के निर्देशन के अनुसार। नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ा बड़ा लीलाएं हैं, है ना। और नित्यानंद प्रभु जो है, से चैतन्य महाप्रभु जो है पतित पावन है, तो नित्यानंद प्रभु जो है कृपण पावन है। पतित पावन मतलब जो व्यक्ति पापी है और सुधरना चाहता है, उसका उद्धार चैतन्य महाप्रभु करता है। लेकिन जो व्यक्ति पापी है और स्वीकार नहीं करता है मैं पापी हूँ, और सुधरना भी नहीं चाहता है, उसका उद्धार नित्यानंद प्रभु करते हैं। मैं हूँ, पाप करता हूँ, स्वीकार नहीं करता हूँ, पाप करता हूँ, बड़ा भक्त बन के घूमते रहता हूँ, और मेरे ऐसे लोगों के लिए नित्यानंद प्रभु का चरण कमल जाता बहुत पूरे। तो और नित्यानंद प्रभु ने सबका उद्धार करने का प्रयास किया। इसीलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु को लेके आए, ताकि निताई, गौर निताई के दोनों के आशीर्वाद से हमारी भक्ति अच्छी से। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, और लगातार हमारा भक्ति वर्धनम परिवार में इसी तरह से बोधयंता होते रहे, और भगवान की कथा लीला का हम श्रवण और कीर्तन करें। ठीक है। श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।